ऑब्वियसली इसलिए ट्राई किया था क्योंकि मुझे उस समय पे काम चाहिए था, मैं क्रेव कर रही थी काम के लिए, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। बट जब जब करी है स्ट्रैटेजी के साथ तब तब अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको मार्केट कैसे कर रहे होगे। तो मीशो को यूज करते हुए आई हैव ट्राइड ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, इट वर्क समहाउ। यू शुड ट्राई इन योर लाइफ इफ यू आर डूइंग इट। एक साइड हसल ये होना ही चाहिए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट दैट आई ट्राइड, क्योंकि काफी सारे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, 2000 रुपए के, 2500 रुपए के छोटे क्लाइंट्स होते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप यू कैन लॉन्च, आई हैव ट्राइड दैट एज वेल। तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, लिंक्डइन पे तुम पोस्ट लिखोगे उसका पैसा मिलता है, वीडियो डालोगे उसका पैसा मिलता है, एडसेंस का पैसा मिलता है। सो दिस इज समथिंग कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही बकेट्स आते हैं, बट आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ इट। ओके, सेक्शन 1 इज गोना बी अबाउट द साइड हसल्स जो मैंने ट्राई किए, बट उतने अच्छे से उन्होंने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या गलती हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा रैंडम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली इसलिए ट्राई किया था क्योंकि मुझे उस समय पे काम चाहिए था, मैं क्रेव कर रही थी काम के लिए, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारी जो स्किल थी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं था और प्लेटफॉर्म का नॉलेज कम था कि आखिरकार वो प्लेटफॉर्म है क्यों। टॉपटेल जो है वो टॉप 1% ऑफ द पीपल फ्रीलांसर्स को हायर करता है। आर यू वन ऑफ देम? नो। देन कैसे, मतलब फेलियर मिलेगा ही। तो प्लेटफॉर्म की जानकारी ना होने के कारण, उसका वो कैसे काम करता है उसको ना पता होने के कारण बहुत बार फेलियर मिला। इवेंचुअली वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्क विच वाज फाइवर एंड हमने उसके साथ काम कर लिया। देयर इज अ वीडियो दैट आई मेड जिसमें कि मैंने 10 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को रैंक किया जो मैंने ट्राई किए हैं, फ्रॉम वर्स्ट टू द बेस्ट। आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट, तो तुमको समझ में आएगा कि आखिरकार फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का क्या सीन है। सेकंड साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड इज KDP विच इज किंडल डायरेक्ट पब्लिश। इसमें मुझे उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली। कारण क्या था, रेगुलर बेसिस पे जो है पब्लिशिंग नहीं करी है, बट जब जब करी है स्ट्रैटेजी के साथ तब तब अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेट्स से मैंने ई बुक लॉन्च की थी कैश इन विद कैनवा, दैट वर्क प्रीटी वेल। ऑलमोस्ट 100 प्री ऑर्डर्स आए थे और सब कुछ कमाल का गया था उसके सीन में। तो अगर मार्केटिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से आप अप्रोच करते हो, देन यूल गेट गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा मैंने बुक बोल्ट में जब इन्वेस्ट किया था, जो कि एक वेबसाइट है जिसमें कि आपको उसकी रिसर्च और इन सब में हेल्प मिलती है, देन ऑल्सो आई गॉट गुड रिजल्ट, सेल्स मिलना स्टार्ट हुई थी। बट KDP अगर लो कंटेंट में जा रहे हो तो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। KDP के लिए ऑलरेडी डिटेल ट्यूटोरियल इज ऑन आवर चैनल, आई लिंक इट इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा। सो दिस वाज आवर सेकंड साइड हसल। थर्ड वन, प्रिंट ऑन डिमांड। सो POD आई हैव ट्राइड, आई हैव मेड अ वीडियो आल्सो कि मैंने कैसे ट्राई किया था, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी आ रहा होगा। प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली मैंने कपड़ों के लिए स्टार्ट किया था। मैंने काफी सारे पैकेजेस खरीदे थे, प्री में डिजाइन खरीदी थी, सोचा था कि इनको सेल करेंगे और पैसा कमाया जाएगा, लेकिन मार्केटिंग अच्छी से नहीं हुई। प्री ऑर्डर्स करके बुलाना होता है, स्टॉक बुलाना होता है, मॉडल्स के ऊपर रख के फोटो खिंचानी होती है। इफ यू आर डूइंग समथिंग प्रोफेशनल यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड यू हैव टू पुट एफर्ट्स। यू कैन नॉट जस्ट डू इट एज साइड हसल की हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा कर दिया। यू हैव टू पुट वेरी मच एफर्ट्स और अपने एंड से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको मार्केट कैसे कर रहे होगे। किसी एड्स वाले बंदे को हायर करो, अगर खुद को नहीं आता है, खुद करोगे तो बहुत पैसा डुबा दोगे, तो इन्वेस्टमेंट मांगता है। दैट इज व्हाई POD फेल्ड फॉर मी। नेक्स्ट साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड एकदम इनिशियल डेज में वो Etsy। तो Etsy पे मैंने कुछ प्लानर्स के टेम्पलेट्स बेचने की कोशिश किए थे, दैट डिडंट वर्क। द रीजन वाज कि भाई ट्रैफिक कहाँ से आएगा, तो ट्रैफिक नहीं आ रहा था क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ये वो एवर बी करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रैंकिंग में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, बट अगेन तुमको पता ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे। तो प्लेटफॉर्म की नॉलेज ना होने के कारण प्रॉपर, और सीखने के बाद भी देयर इज सम इन्वेस्टिंग, लिस्टिंग का अमाउंट ये वो, और तुम्हें पता होगा अगर तुम मेरे चैनल को जानते हो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले कमा लूं फिर उसके बाद उसको इन्वेस्ट करने में आई बिलीव, अदरवाइज मेरा हो गया। I don't believe in those stuff. So that's why it didn't work properly. I tried, एक आध सेल्स आई भी थी, but then I gave up. नहीं उसको कंसिस्टेंसी के साथ किया आगे। और राइट, देन स्क्रंची का बिजनेस मैंने ट्राई किया था, देन अगेन इट डिडंट वर्क बिकॉज स्मॉल बिजनेस था। लोग कैंडल्स का स्टार्ट करते हैं, स्क्रंचीज का तो उस समय जो शायद वो किया था मार्केटिंग। अगेन द सेम इशू वाज मार्केटिंग, कि आप खुद से ही से उसको प्रमोट नहीं कर पाए। अगर मेरी लाइफस्टाइल वाली ऑडियंस होती और अगर फिर मैं स्क्रंची का बिजनेस कर रही होती तो मे बी आई वुड हैव सक्सीडेड। तो मुझे समझ में आया उस समय पे, उससे ये कोर लेसन मिला था कि अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सेल्स पे तुम डिपेंड करते हो तो जो ऑडियंस तुमने केटर किया, अब जैसे मेरे पास अभी ये ऑडियंस है, तो मैं किताब लॉन्च करूंगी तो चलेगा वो, पर अब मैं एकदम से कुछ और ही अतरंगी सा लाने लग जाऊं, या तो फिर मैं एकदम बड़ा सा क्रिएटर हूँ, बियर बाइसेप्स या फिर इस तरीके का कुछ कि भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी कल्ट फॉलोइंग हो, तो फिर कुछ भी लॉन्च करूंगी तो चलेगा। बट ऐसे नहीं है, समझ में आ रहा है, पहले फैन बेस बनाना होता है एंड देन यू हैव टू डू इट, अदरवाइज इट वोंट वर्क। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाज ड्रॉप शिपिंग के एक्सपेरिमेंट्स। तो मीशो को यूज करते हुए आई हैव ट्राइड ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, इट वर्क समहाउ। थोड़े बहुत लोगों ने ऑर्डर दिए थे एंड देन फिर उसका 15-20 रुपए जितना भी कमीशन अपना बनता था। बहुत सारे लोग उस समय पे कर रहे थे, तो आई हैव ट्राइड एज वेल, बट इट वाज प्रीटी एग्जॉस्टिंग। खुद से जाकर के मैनुअली ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। अगेन ये ड्रॉप शिपिंग का जो है आप बड़ा वर्जन शॉपिफाई पे स्टोर खोल सकते हो, ये सब कर सकते थे, बट इट साउंडेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मी एट दैट टाइम, सो आई जस्ट गिव अप। बट आई ट्राइड और इसमें मुझे थोड़े बहुत पैसे कमाने में हेल्प मिली थी, मजा भी आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन द अमाउंट वाज वेरी लिटिल एंड मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लिए नहीं बना है, सो आई जस्ट गिव अप। राइट, नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ द थिंग्स दैट वर्क समहाउ, थोड़ा थोड़ा
तो उसमें सबसे पहला है टॉपमेट एंड सुपर प्रोफाइल, जिसमें कि मैंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे, जिसमें कि मैंने जो कंसल्टेशन कॉल होते हैं वो किए, जिसमें कि मैंने फ्रीबीज बेचे, लीड मैग्नेट बेचे, काफी सारी चीजें पता चली कि आखिरकार फनल कैसे वर्क करता है, एक प्रोडक्ट अगर कोई खरीद रहा है तो उससे दूसरे को कैसे लिंक करते हैं, और फिर उसके बाद ओवरऑल जो पूरा फनल होता है वो कैसे सिस्टम काम करता है। इट वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग और मुझे रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिले, तो मुझे मजा ही आ गया कि हमने डिजिटल प्रोडक्ट कंसल्टेशन कॉल, मुझे पहले लगता था कोई पैसे क्यों ही देगा मुझसे बात करने के लिए, बट इफ यू हैव एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर थिंग, लोग आते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, और अगर आप उनकी जेन्युइनली इन पर्सन हेल्प कर पाते हो तो वो बहुत खुश होकर अच्छे अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स दे करके जाते हैं, और लोगों को बताते हुए हैं कि दिस पर्टिकुलर क्रिएटर, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज हेल्प मी, एंड इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन। तो दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। इट्स जस्ट दैट अमाउंट इज प्रिटी लेस बिकॉज यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। अगर कंसल्टेशन कॉल कर रहे हो वहां पे रहना पड़ेगा आपको, तो हर बार टाइम भी सेक्रीफाइस होता है। यू शुड ट्राई इन योर लाइफ इफ यू आर डूइंग इट, एक साइड हसल ये होना ही चाहिए, एंड इट डजंट नीड अ ह्यूज फॉलोइंग। टॉपमेट पे कई बार डिस्कवर करने पे भी क्रिएटर्स मिलते हैं और लोग कॉल बुक करते हैं। नेक्स्ट वाज गमरोड। अभी मैंने बताया एचसी पे रिजल्ट नहीं मिले, बट गमरोड पे येस आई गॉट रिजल्ट्स। तो मैंने इसके पहले जो है क्राउजर का पैकेज जो है लॉन्च किया था, और वहां पर जो है काफी अच्छी सेल्स आई थी, कुछ ऑर्गेनिक थी और कुछ की कुछ जो है इनऑर्गेनिक भी थी। इनऑर्गेनिक नहीं बोलना चाहिए, सारे ऑर्गेनिक ही थे। मैंने प्रमोट किया था इधर उधर पे अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो आई गॉट सम गुड रिजल्ट्स, एंड कराउजल का टेम्पलेट का जो सेट था उसको प्रमोट किया था। तो गमरोड वाज अनदर साइड हसल दैट आई डिड। ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं, जस्ट दैट प्लेटफॉर्म्स थोड़े से अलग अलग हैं। देन एक किताब लिखी मैंने, ब्रोक टू फ्रीलांसर। इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला, बट हाँ सेटिस्फैक्शन बहुत सारा मिला, बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया। मैंने इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी है, कैश इन विद कैनवा लिखी है, ब्रोक टू फ्रीलांसर लिखी है, तो 2 किताबें हैं, एक ई बुक है और एक पेपर बैक है। दोनों में काफी ज्यादा मजा आ गया। मैंने नोशन प्रेस का यूज करना सीखा कि आखिरकार उसके थ्रू कैसे पब्लिश किया जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, कितना अमाउंट दिया जाता है, तो वो पूरा का पूरा पब्लिशिंग एक्सपीरियंस जो होता है जब आप एक पेपर बैक पब्लिश कर रहे होते हो, और वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन एज वेल। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। उसके बारे में सीखा कि वो आखिरकार पूरा पर्पस जो होता है ना, राइटिंग, लिखना है तो कैसे करते हैं। एंड इनफैक्ट ई बुक का जो सिलसिला था कि प्री ऑर्डर्स के लिए उसको जो है आप लॉन्च कर सकते हो, तो ये सारा भी जो है मैंने सीखा इस पूरी जर्नी में बुक पब्लिशिंग की। सो दिस वाज अनदर साइड हसल दैट आई ट्राइड। देन सम लो टिकट सेल्स यूजिंग लिंक्डइन। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट दैट आई ट्राइड, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, 2000 रुपए के, 2500 रुपए के छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, बट आप उनका बैनर बना दो, कुछ बना दो, तो इस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मिलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड, क्लोजिंग लीड्स using LinkedIn. The last section is of the things that are actually doing pretty well for me. So the number one is content creation. I have 3 YouTube channels at the moment. All are doing fantastically amazing. I'm so proud of all, like सारे channels के ऊपर I'm very proud कि अभी सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है, and I'm consistent with it. God bless myself. इसके बाद दूसरी चीज जो है, जो इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम का कंटेंट वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, लिंक्डइन का कंटेंट वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पॉन्सरशिप्स, तो ये एक मतलब साइड हसल नहीं बोलना चाहिए, बट दिस इज समथिंग दैट कम्स विद कंटेंट क्रिएशन, कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, लिंक्डइन पे तुम पोस्ट लिखोगे उसका पैसा मिलता है, वीडियो डालोगे उसका पैसा मिलता है, एडसेंस का पैसा मिलता है। सो दिस इज समथिंग कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही बकेट्स आते हैं, बट आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ इट। इसके अलावा मेंबरशिप यू कैन लॉन्च, आई हैव ट्राइड दैट एज वेल। इसके अलावा आप जो है प्राइवेट अपने कोर्सेज निकाल सकते हो जो कि अच्छे काम करते हैं। तो जब मेरा सेकेंड या थर्ड ईयर था इसका यूट्यूब का, तभी मैंने जो है कोर्सेज लॉन्च किए थे। दैट ऑल्सो वर्क प्रीटी अमेजिंगली। इतना पैसा साल भर में नहीं कमाया था जितना 2-3 महीने में कमा लिया था उस कोर्स से। कोहोर्ट लॉन्च किए थे, दिस वाज अनदर साइड हसल, कि जिसमें आप लाइव जा करके पढ़ाते हो। इट इज अगेन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तुम लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, उनका लाइव डाउट सॉल्व करते हो, उनको सिखाते हो, पढ़ाते हो, बात करते हो, उनके साथ जुड़ते हो, आखिरी में उनमें से कुछ लोग उठाते हो और हायर कर लेते हो। राइट नाउ शिखा, ऋषभ अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों भी जो है टीम के पार्ट हैं, बट वो कोहोर्ट के पार्ट थे। अब मेरा फ्यूचर में प्लान नहीं है कोहोर्ट्स का, बट दिस वाज अ साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रीलांसिंग यूजिंग फाइवर। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज किए हैं, लेकिन फाइवर के थ्रू जो है मुझे सबसे बढ़िया बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। अगेन द नेक्स्ट साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड इज यूडेमी पे कोर्स सेल करना। मैंने कोर्स बना लिया है और मैं बेचने वाली हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई अभी आगे, लेकिन यूडेमी पे हमारा कोर्स आने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप अभी से रजिस्टर कर सकते हो, सो दैट व्हेन एवर आई लॉन्च यू विल गेट द वेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ इट। ओह माय गॉड, आई एम सुपर excited. I guess I have covered a lot of side hustles that I've tried. If you want me to make a detailed video, then do let me know in the comments, दोस्तों. On that note, Sarja signing off. Do let me know in the comments whatever you liked, what you didn't, and what you want me to cover more. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए like, share, comment, subscribe. If you are watching till now, drop a yellow heart or yellow star in the comment section below. Comment section below. Yeah, that's it. Sarja signing off. Bye bye.